नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएमबीसी इनसाइट और मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। बहुचर्चित चारा घोटाले में दोषी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के भविष्य का फैसला आखिरकार हो ही गया। सीबीआई की विशेष अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लालू को 5 साल की सजा सुनाई और उन पर 25 लाख का जुर्माना लगाया गया। तो ये तो थी लालू पर फैसले की बात, मगर अब देखिए हमारी खास पेशकश बत्ती गुल। क्या खत्म हो जाएगा लालू का सियासी करियर? क्या लोकसभा चुनाव लड़ पाएंगे लालू? क्या राबड़ी पूरी कर पाएंगी लालू की कमी? क्या बेटा जला पाएगा लालू की बुझी हुई लालटेन? आखिर कौन देगा लालू की बुझती हुई लालटेन को सहारा? देखिए बत्ती गुल। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव उन नेताओं में से रहे जो जल्द ही जनता के मसीहा बन गए। चारे के नाम पर जब लालू देश का करोड़ों रुपया डकारे जा रहे थे, तब शायद लालू ने नहीं सोचा होगा कि एक दिन यही चारा लालू को जेल की हवा खिलवा देगा। लालू प्रसाद यादव हमेशा ही मीडिया की सुर्खियों में छाए रहे, कभी अपने बेबाक अंदाज को लेकर तो कभी अपने देहाती रवैये को लेकर। लालू के अनेकों रंग हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं लालू से जुड़े वो पहलू जो वाकई में लालू को दूसरों से अलग बनाते हैं। लालू का पहला रंग। मैडम देखिए, मैडम आप आई हैं इसीलिए हम काफी कॉन्फिडेंस में हम हैं। काफी हमको ताकत मिल रहा इसलिए। पर सर समय सीमा है ना। ठीक है, सीमा है तो हम लोग सीमा का उल्लंघन नहीं न करेंगे। उल्लंघन करने पर तो सजा हो ही नहीं जाता है, इतिहास है हमारा। अब देखिए लालू का दूसरा रंग। सब कह रहे हैं हमने गजब काम किया, करोड़ों का मुनाफा हर एक शाम दिया, फल सालों से अब देगा, पौधा जो लगाया है सेवा। I will try to translate myself in English here. आइए अब आपको दिखाते हैं लालू का तीसरा रंग। फासिस्ट और कम्युनिस्ट फोर्सेस से लोगों ने हाथ मिलाया था, याद होगा आपको। लालू को हटाने के लिए गति को, ये सब एक होकर के मेरे खिलाफ लव मैरिज किया था। और अब देखिए लालू का चौथा रंग। पूरे देश में दंगा नफरत फैलाना चाहता है और हमारे त्योहार का टाइम आ रहा है। आई सब बीजेपी वाला ये मीटिंग नहीं कर रहा बिहार में घूम घूम के वर्कर मीटिंग, ये सांप्रदायिकता का तार जोड़ रहा है और नीतीश कुमार डुबका हुआ है। तो ये तो थे लालू के रंग। लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में बैठे आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को शायद नहीं पता था कि एक दिन उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ेगी, और वो भी ऐसी हवा जो एक बार कोई खा ले तो दोबारा वापसी करना संभव नहीं है। 17 साल पुराने चारा घोटाले को लेकर लालू ऐसे फंसे कि अब शायद इस मकड़जाल से निकलना इतना आसान नहीं है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव जो हमेशा अपने बेबाक और देहाती रवैये के लिए सुर्खियों में रहे, कुशासन के नाम पर विपक्ष पर लगातार तीखे वार करते रहे। शायद लालू को आशा ही नहीं पूरा विश्वास था कि वो बिहार में दोबारा सत्ता में वापसी करेंगे, जिसके लिए पार्टी की तैयारियां भी जोरों पर थी। लालू को भी पूरा विश्वास था कि वो नीतीश के कुशासन को उखाड़कर दोबारा बिहार की जनता के मसीहा बनकर उभरेंगे, मगर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। मिलनी थी मुख्यमंत्री की कुर्सी, मगर पहुंच गए जेल। लालू प्रसाद यादव के परिवार के लिए चिंता का वक्त है, क्योंकि 17 साल पुराने चारा घोटाले की सुनवाई पूरी हो गई है, जिसमें लालू को दोषी करार दिया गया है। लालू प्रसाद यादव के समर्थकों को उम्मीद थी कि फैसला लालू के हक में आएगा। सभी की नजरें न्यूज चैनलों पर टिकी थीं। कोई लालू को निर्दोष करार देने की कामना कर रहा था, तो वहीं विपक्ष लालू के जेल जाने का इंतजार कर रहा था।
सुबह 11:30 बजे सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने लालू को चारा घोटाले में दोषी करार दिया। लालू के समर्थकों ने सोचा था कि लालू के हक में फैसला आने पर पटाखे जलाएंगे, आतिशबाजी करेंगे, जिसके लिए समर्थकों द्वारा सारे इंतजाम कर लिए गए थे। पटाखे से भरी एक कार भी मंगवा ली गई थी। सबको इंतजार था तो कोर्ट से आने वाले फैसले का, जिसके बाद लालू के हक में फैसला आने पर समर्थकों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से लालू यादव का विजय जुलूस निकाला जाना था। मगर कोर्ट का फैसला आने के बाद उनके सारे अरमान यूं ही धरे के धरे रह गए। रांची कोर्ट के बाहर पटाखे लिए खड़ी कार यूं ही बैरंग लौट गई और इस फैसले के बाद लालू और उनके साथियों के चेहरे पर भी मायूसी साफ दिखाई दे रही थी। लालू यादव जब जब जेल गए हैं उनकी ताकत बढ़ी है। अगर उन्हें जबरन भेजा गया तो उनकी ताकत जितनी है उससे 100 गुना ज्यादा होगी। लेकिन मुझे भरोसा है कि लालू यादव का सम्मान के साथ रिहाई होगा। 1 अक्टूबर 2013, जिसका इंतजार सिर्फ लालू प्रसाद यादव को ही नहीं बल्कि बिहार की जनता भी पिछले 17 सालों से कर रही थी। हमेशा की तरह लालू अपने उसी अंदाज में कोर्ट पहुंचे जो हमेशा लालू की प्रतिष्ठा को 4 चांद लगाता रहा। लालू के समर्थकों में एक नया जोश देखा जा रहा था, क्योंकि उन सबको उम्मीद थी कि उनके मसीहा लालू प्रसाद यादव पूरी तरह से दोष मुक्त करार दिए जाएंगे, जिसके बाद बिहार में सत्ता वापसी की राह और भी आसान हो जाएगी। लालू ने सोचा था कि अपनी लालटेन की रोशनी को और बढ़ाएंगे, मगर कोर्ट के फैसले ने उनकी लालटेन की बत्ती ही गुल कर दिए। कोर्ट के फैसले के बाद लालू को तुरंत हिरासत में ले लिया गया और उन्हें बिहार की बिरसा मुंडा जेल भेज दिया गया। वैसे तो लालू को उनके बेबाक और एक अलग अंदाज के लिए उनके समर्थकों और दोस्तों द्वारा कई नाम दिए गए, मगर अब जो नाम लालू यादव को मिला वो सबसे अलग है। कैदी नंबर 3312। जी हां, चारा घोटाला में दोषी करार दिए गए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को जेल में कैदी नंबर 3312 का टैग दिया गया है। लालू रांची कोर्ट तक अपनी कार में शायद इसी उम्मीद से पहुंचे थे कि वो इसी कार से अपने विजयी जुलूस के साथ घर लौटेंगे, मगर लालू की तमन्ना भी पूरी नहीं हुई और कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें हिरासत में लेकर बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल भेज दिया गया। वहीं दूसरी तरफ कोर्ट के इस निर्णायक फैसले के बाद पूरी पार्टी के साथ साथ लालू का परिवार भी शोकमग्न हो गया। लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी के पैरों तले तो जैसे जमीन ही खिसक गई थी, जिसका अंदाजा उनके निराश और दुखी चेहरे को देखकर लगाया जा सकता था। राबड़ी देवी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि लालू यादव को साजिशन फंसाया गया है। अगर लालू को जेल भेजा गया तो नीतीश बाहर क्यों है? नीतीश कुमार के कोर्ट समन किया है सीबीआई को कि 3 लोगों के क्यों छोड़ा गया। नीतीश कुमार जी हैं, ललन जी हैं और शिवानंद तिवारी जी क्यों छोड़ा गया, तो समन किया है सीबीआई को, समन कोर्ट किया है। अब उस पर हम लोग को देखना है, बिहार के जनता को देखना है कि इस पर क्या हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने कहा कि उनके पिता राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बने हैं और वो न्याय पाने के लिए हाई कोर्ट में अपील करेंगे। पूरा विश्वास है और जिस तरह से रणनीति के तहत साजिश के तहत काम किया गया है, ऐसी जनता के बीच में हम लोग जनता के अदालत तो मुंह तोड़ जवाब। चारा घोटाला से जुड़े कुल 64 मामले हैं, जिनमें से 53 पर रांची में मुकदमा चल रहा है और 45 मामलों में सुनवाई पूरी हो चुकी है। ये मामले 1989 में शुरू हुए थे। इससे जुड़ा पहला मामला 1996 में दर्ज किया गया। बिहार से 70 और झारखंड से 280 लोगों की गवाही ली गई। इस मामले में कुल 60,000 दस्तावेज दाखिल किए गए। कानून के जानकारों की माने तो अब लालू के वकील इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे, लेकिन लालू सिर्फ 8 महीने दूर लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इस मामले में फैसला ऐसे समय में आया जब दागी नेताओं पर पास किए गए अध्यादेश को लेकर भारतीय राजनीति में काफी उठापटक देखी गई। एक तरफ जहां कैबिनेट ने विपक्ष के पुरजोर विरोध के बाद भी आनन फानन में दागियों को बचाने के अध्यादेश को पास कर दिया, मगर इसमें एक नया मोड़ तब आया जब कांग्रेस उपाध्यक्ष सुबह सुबह ही प्रेस क्लब पहुंच गए और अपनी सरकार द्वारा दागियों पर पास किए गए अध्यादेश को बकवास करार दे डाला।
राहुल गांधी ने कहा कि यह बिल पूरी तरह से बकवास है और इसे फाड़कर फेंक देना चाहिए। I'll tell you what my opinion on the ordinance is. My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance. राहुल के इस बयान को लेकर कई सवाल उठे, मगर राहुल को अपनी मां सोनिया गांधी का साथ मिला और 2 अक्टूबर की शाम को महज 15 मिनट चली कैबिनेट की बैठक में दागी अध्यादेश वापस ले लिया गया। जहां 3 दिन पहले यह बिल पास होने पर दागी नेताओं में खुशी की लहर दौड़ गई थी, वहीं 2 अक्टूबर को दागी नेताओं के चेहरे पर मायूसी का आलम था। वहीं उत्तर प्रदेश की सपा सरकार ने इस बिल को वापस लिए जाने का पुरजोर विरोध किया। गौरतलब है कि सरकार ने 2 या 2 से अधिक साल की सजा काट चुके नेताओं को बचाने के लिए यह अध्यादेश पास किया था, मगर कांग्रेस के सुपर पीएम राहुल गांधी के विरोध के बाद सरकार को यह बिल वापस लेना पड़ा। जब दागी नेताओं पर पास किए गए अध्यादेश पर विवाद शुरू हुआ, उसके बाद कांग्रेस को लगा कि इस अध्यादेश को लाने से जनता का विश्वास व्यवस्था से उठ सकता है। तो सारी पार्टियां इस बात पे एक मत थी कि इस तरह का विधेयक संसद में लाया जाए और उसके तहत सरकार ने पहल की थी। हाँ, लोकतंत्र में कभी कभी जो जनमानस है, जब उनकी भावनाओं को का कोई उद्घोष करता है, उनको उजागर करता है, तो जरूर एक संवेदनशील सरकार होने के नाते ये हमारा उत्तरदायित्व तो बनता है कि हम उस पर पुनर्विचार करें। मेरा सवाल है, 1 मिनट, उसको पुनर्विचार करें। तो उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने आज उसके ऊपर पुनर्विचार किया। खास पेशकश में यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए SMBC इनसाइट के साथ।